You're a superhero. सो गाइस वेलकम बैक टू क्रिटिक्स एनिमे। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मिस्काई सो रही थी, तभी उसको असैसिन करने के लिए कोई शख्स आया था। बट सही वक्त पर कावाकी वहाँ पर आ जाता है जब वो असैसिनेटर मिस्काई को मारने वाला होता है। कावाकी उसके ऊपर कुनाई फेंकता है बट वो असैसिनेटर उसे डॉज कर लेता है एंड वो एक विंडो से भाग जाता है और वो कावाकी के हाथों से बच जाता है। तो अब आगे मिस्काई उठकर कावाकी से पूछती है कि कावाकी क्या हुआ, इतनी रात गई यहाँ पर क्यों? तो कावाकी कहता है कि कुछ नहीं, बस मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दे रहा था, रात में अकेला सोना डेंजरस हो सकता है। देन मिस्काई कहती है कि कावाकी तुम थोड़े से टेंस लगते हो, बताओ क्या प्रॉब्लम है। देन वो दोनों बाहर जाते हैं। देन कावाकी कहता है कि नहीं, खतरों से बच के रहना, ये मैं तुम्हें बताने वाला था। देन मिस्काई कहती है कि थैंक यू कावाकी, तुम मेरी इतनी फिक्र करते हो। उसके बाद कावाकी कहता है कि क्या करूँ, इसे बता भी नहीं सकता कि मैं एक मिशन पर हूँ। देन वो सोचता है कि मुझे होगा कि ऑफिस बताना होगा कि मिस्काई को असैसिनेट करने कोई आया था। बट देन वो सोचता है कि नहीं, मुझे स्कूल के फेस्टिवल ख़त्म होने तक ये नहीं बताना होगा, मैं उसके साथ ही रहूँगा और बाद में बताऊँगा। सो देन कावाकी कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। उसके बाद मिस्काई पूछती है कि अब ये किसके लिए था। देन कावाकी कहता है छोड़ो यार, तुम बस बातों पे ध्यान दो। सो नेक्स्ट सीन में सारे बच्चे स्कूल के फेस्टिवल के लिए रेडी हो रहे होते हैं। तो कावाकी भी उनमें से एक होता है। बट वो सोच रहा होता है कि पिछली बार जिसने मुझे लेटर भेजा था और आज मीन्स कल रात जो मिस्काई को असैसिन करने वाला था, शायद वो एक ही है। मीन्स उस बंदे को मालूम है कि मैं मिस्काई को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। और देन कावाकी को लगता है कि वो हम सब में से कोई एक है, इसीलिए वो सोचता है कि जल्दी से जल्दी उन्हें ढूंढना होगा। हिमावारी कावाकी से पूछती है कि कल रात तुम मिस्काई के रूम में जल्दी से भाग कर गए थे, तो वो हुआ क्या था, मुझे बताओ। देन कावाकी कहता है कि कुछ नहीं, मेरे से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी, दैट्स इट्स, बट बाकी कुछ नहीं। अब इसके आगे से मैं हिमावारी को इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं कर सकता। ऐसा कावाकी के करने में हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जब स्कूल का फेस्टिवल आ जाता है और सारे लोग विलेज के स्कूल के एकेडमी में आ जाते हैं और सब अपने अपने शॉप्स पर जाकर मजे कर रहे होते हैं। सो वेल उस फेस्टिवल में सीनियर स्टूडेंट्स भी आए हुए होते हैं, जिसमें हमारी बोरुटो की टीम और बाकी 2-3 टीम्स भी होती है जो आपको मालूम है। सो बोरुटो को यहाँ पर बहुत मजा आ रहा होता है क्योंकि उसे कावाकी का एक रोल प्ले देखने को मिलेगा। बट वो कहता है कि उससे पहले हम थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। देन हिमावारी विंडो से नीचे देखती है और वो कहती है कितने सारे लोग आए हुए हैं, इनके सामने हम कैसे परफॉर्म करेंगे। देन उसका कहती है अगर तुम ऑडियंस की साइज से डर रही हो तो तुम एक्ट्रेस बन ही नहीं सकती। देन मिस हाना को अचानक से चक्कर आने लगते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं काम करते करते। तो बच्चे उनसे पूछते हैं कि मैम आपको क्या हुआ, क्या आप ठीक हो? सो हाना सेन से कहते हैं कि शायद मैंने बहुत काम कर लिया, और इसीलिए वो कहती है कि कोई नहीं, मैंने खुद को संभाल लिया है, कोई बात नहीं, और वो वहाँ से चली जाती है। देन कावाकी कहता है कि जब तक मैं इस रूम में हूँ तब तक ये खिड़की ही मेरे लिए सब कुछ है, यहाँ से मुझे सब कुछ देखना होगा, बाहर का नज़ारा। वेल नेक्स्ट सीन में हम डेंकी, वाबे और मेंटल को देखते हैं जो कि काउंटेस हाउस में जाने की ट्राई करते हैं। वो कहते हैं कि बच्चों ने इसे बनाया है, मैं एक्साइटेड तो हूँ बट ये कोई डरावना नहीं होगा। बट जब वो अंदर जाते हैं तो वो पूरी तरह से डर जाते हैं, उनकी फटकर हाथ में आ जाती है और उसके बाद वो वहाँ से भाग जाते हैं। देन जूनियर्स कहते हैं कि हमारे सीनियर्स तो फट्टू निकले यार, ये तो पुस्की बॉम्ब थे। देन नियॉन जाकर डेंकी से कहती है कि तुम जिस भूतों से डरे वो हमारे साइंटिफिक निंजा टूल्स थे। देन डेंकी कहता है कि हाँ यार, मैं सच में डर गया तुम्हारे साइंटिफिक निंजा टूल से। नेक्स्ट सीन में हम बोरुटो को देखते हैं जो कि निशाना लगाकर प्राइज जीतने की ट्राई कर रहा होता है और उससे एक ही निकल पाता है। सो चिकाडा उससे कहता है कि देखो हमारे पास तो बहुत सारे हैं, बच्चों जैसे तुम एक बार ट्राई कर रहे हो। सारदा भी वैसा ही कर रही होती है और उससे भी एक गिफ्ट नीचे गिर जाता है। देन चिकाडा कहता है कि देखो बोरुटो तुम्हारे जैसी वो सारदा भी है जो एक एक गिफ्ट के लिए लड़ रही है। बट देन वो पांचों मिलकर सारे गिफ्ट को जीत जाते हैं, जिससे कि बच्चे कहते हैं कि यार ये क्या हो गया, अब सारे गिफ्ट तो यही लेके गए, अब हम क्या करेंगे, लोगों को क्या देंगे। नेक्स्ट सीन में मूसुका की मॉम को देखती है जो कि बड़ी तेजी से भागते उसूका की तरफ आती है। देन वो कहती है कि उसूका, मैंने तुम्हारे ड्रामा के लिए मेरे सारे सीन्स को सिर्फ 1 टेक में ही खत्म कर दिया। देन उसूका कहती है कि मेरा ड्रामा इतनी बड़ी बात नहीं है मॉम, आपने इतना कष्ट क्यों उठाया, चाहे आप 1 टेक में करो या 1000 टेक में करो, आपके सीन्स तो बकवास ही रहते हैं। गजब बेइज्जती है। सोशम दोनों की फोटो निकालती है और कहती है कि वाह माँ बेटी की क्या खूबसूरत फोटो आई है। देन कावाकी मिस्काई से बटलर के बारे में पूछता है। देन मिस्काई उससे कहती है कि उसके पीछे कोई काम आ गया था बिजनेस का, इसीलिए वो नहीं आ पाया मेरे साथ। देन कावाकी को भीड़ में कोई 2 लोग दिखते हैं जिसके पास मतलब जो बिल्कुल असैसिन की तरह लगते थे। सो कावाकी उनकी तरफ भागते हुए जाता है और उन्हें लगता है कि कावाकी को लगता है कि वो असैसिनेटर है, बट वो दूसरे लोग होते हैं जो मतलब नॉर्मल लोग होते हैं। उसके बाद उसका बेटा पूछता है कि डैड ये कौन है, क्या आप उसे जानते हैं? देन वो जो आदमी होता है वो कहता है कि नहीं यार, मुझे भी नहीं मालूम ये कौन है। देन कावाकी कहता है कि माफ़ करना, मुझे लगा आप कोई और हो। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो असैसिनेटर ऊपर से सारे लोगों को देख रहा होता है। देन ड्रामा स्टार्ट ही होने वाला होता है और सब रेडी हो जाते हैं और वहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। वेल कावाकी सोचता है कि ड्रामा भी स्टार्ट होने वाला है, बट अभी भी वो असैसिनेटर ने कुछ नहीं किया, क्या होगा। देन मिस काई कहती है कि कावाकी, मैंने स्कूल लाइफ इसलिए एंजॉय कर पाई ताकि तुम्हारे जैसे दोस्त मुझे मिले और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ हमेशा रहो।
थैंक यू कवाकी। तभी एकेडमी के बाहर एक पेपर बम का ब्लास्ट होता है जिसका धमाका बहुत तेज होता है, जिसका वाइब्रेशन सुनकर मिस काई कहती है कि ये धमाका कैसा था। देन तभी हिमावारी कवाकी के पास आकर कहती है कि ये देखो, ये लेटर एंट्रेंस गेट पे पड़ा हुआ था। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में हाना सेंसे दिखाई जाती है जो कि इरुका सेंसे के पास जाकर कहती है कि एक्सप्लोजन कैसा था। देन हमें दिखाया जाता है कि इरुका सेंसे कहते हैं कि ये पेपर बम का एक्सप्लोजन था और वो टेररिस्ट अटैक हुआ है जिनकी कोई डिमांड्स भी नहीं है, पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया। बट कोई भी हो, हमें सिर्फ स्टूडेंट और विजिटर्स को जल्दी से सेफ जगह पर लेके जाना होगा। तभी यहाँ पर सब अनाउंसमेंट करते हैं कि एक टेररिस्ट अटैक हुआ है, तब तक सब अपने सीट पर बने रहे और कोई हिलेगा नहीं जब तक कोई आगे की इन्फॉर्मेशन दी नहीं जाती। सो हिमावारी कवाकी से पूछते हैं कि कवाकी तुम हेल्प करने नहीं जाओगे, मुझे लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए। बट कवाकी कहता है कि मैं मिस काई को छोड़कर नहीं जा सकता, शायद ये कोई डाइवर्जन होगा, अगर मैं चला गया तो मिस काई पर खतरा आ सकता है। तो बोरुटो की टीम को यह मिशन असाइन कर दिया जाता है कि सारे पेपर बम्स जो विलेज में हो निकालने हैं। तो हम देखते हैं कि विलेज में सारे जगह पर बहुत सारे पेपर बम्स लगाए जाते हैं जो कि हम गिन भी नहीं सकते। शिनो सेंसे भी अपने वीडियोस की हेल्प से जो कॉम्प्लेक्स जगह होती है वहाँ से जाकर जो सारे पेपर बम्स होते हैं वो निकाल लेते हैं। बट मैं सोच रहा हूँ कि उन टेररिस्ट ने यहाँ पर पेपर बम कैसे लगा दिए, बाहर निकलने को नहीं कहा था, फिर भी बच्चे बाहर निकल जाते हैं अपने ओवर स्मार्टनेस दिखाने। तभी उनको एक बिल्डिंग पर बहुत सारे पेपर बम दिखाई जाते हैं और जहाँ पर एक पेपर बम जलने वाला होता है, मतलब वो इग्निशन में होता है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्द फटने वाला है और उसकी वजह से और सारे पेपर बम्स भी फटेंगे। बोरुटो की टीम भी पेपर बम्स निकाल रही होती है बट उनके पास जो पेपर बम्स होते हैं निकालने के लिए वो नॉर्मल से होते हैं। तभी उन दो बच्चों में से ओहू वापस से बच्चों के पास आकर कहता है कि मुझे खतरा मालूम पड़ा है, बाहर एक बड़ी सी बिल्डिंग पर एक बहुत सारे पेपर बम्स लगाए हुए हैं और जिसके डिफ्यूज करने के लिए एक ही बाहर रुका है बट उससे नहीं हो पाएगा, इसलिए कोई चलो साथ में। तो देन हम देखते हैं कि मिस काई बहुत टेंशन में आ जाती है, मालूम नहीं क्यों क्या होता है उसे। उसके बाद कवाकी सोच में पड़ जाता है और कहता है कि ठीक है मैं जाऊँगा और मुझे जाना ही होगा। उसके बाद वो सबसे कहता है कि सब यहीं पर रुको, कोई हिलेगा नहीं यहाँ से, और एक एक करवा से वो जाने लगता है। तो हिमावारी कहती है कि कवाकी तुम जा रहे हो तो मिस काई का क्या होगा। देन कवाकी कहता है कि तू किस लिए है, तू उस पर एक आँख रखेगी, मीन्स उस पर मैं आने तक ध्यान रखना है तुम्हें। तभी हाना सेंसे आती है और जब उसको पता चलता है कि कवाकी बाहर गया है तो वो उसके पीछे चली जाती है। तभी हम कवाकी को देखते हैं जो कि इकी के पास चला जाता है। इकी उससे पूछता है कि कवाकी तुम करोगे क्या, अगर वो एक पेपर बम फट गया तो सारे फटेंगे। कवाकी कहता है मेरे पास सिर्फ एक ही चांस है, मुझे उस एक्टिव पेपर बम को उठा करके दूसरी जगह फेंकना होगा। और ये कहने के बाद वो बड़ी तेजी से जाता है और जलते हुए पेपर बम को उठाता है और हवा में जंप लगा देता है। और उसके बाद वो शैडो क्लोन जुत्सु करता है जिससे कि वो अपने शैडो क्लोन्स को बहुत ऊपर ढकेलता है उस पेपर बॉम्ब के साथ, और ये करने के बाद उसका शैडो क्लोन बहुत ही ऊपर चला जाता है और तब वो पेपर बॉम्ब फट जाता है जिससे कि बहुत बड़ा खतरा टल जाता है, जिससे कि धमाके की आवाज़ बच्चों को आती है और मिस काई सोचने लगती है कि फिर से एक एक्सप्लोजन हुआ, क्या कवाकी ठीक होगा। बट आउट ऑफ नोवेयर एक स्मोक बॉम्ब आकर वहाँ पर गिरता है। बच्चे सोचने लगते हैं कि ये बॉल कैसा है, तभी वो स्मोक बॉम्ब फटता है और सबकी तरफ धुआं धुआं होने लगता है। सो इसी का फ़ायदा उठाते हुए वो असैसिनेटर वहाँ पर आता है और जाने लगता है मिस काई की तरफ। बट हिमावारी अपने वैक्यूम गन से देखती है कि मीन्स वो कौन है, तो उसे साफ साफ दिखाई देता है कि वो असैसिनेटर जाकर मिस काई को अभी मारने ही वाला है। सो ये देखते ही वो बड़ी तेज़ी से जाती है और असैसिनेटर को एक बहुत बड़ा धक्का देती है जिससे कि वो बहुत दूर जाकर गिर जाता है। इसी का फ़ायदा लेते हुए हिमावारी और मिस काई वहाँ से भाग जाते हैं। वेल यहाँ पर हमें असैसिनेटर का थोड़ा सा क्लोज वाला सीन दिखाया जाता है कि वो कैसा दिखता है। देन मिस काई और हिमावारी एक ओपन ग्राउंड में आ जाते हैं भागते भागते। उसके बाद वो एक जगह पर रुक जाते हैं एंड हिमावारी उससे कहती है कि शायद कोई तुम्हारे पीछे है तुम्हें मारने के लिए। तभी वहाँ पर एसेसिनेटर आता है और वो उनकी तरफ देखने लगता है। सो वेल गाइस, आपको क्या लगता है कि एसेसिनेटर कौन हो सकता है? जल्दी से जल्दी जाकर कमेंट सेक्शन में बताओ। देन मिस काई कहती है कि तुम कौन हो और तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, क्या चाहिए तुम्हें। तभी वहाँ पर कवाकी की एंट्री होती है और वो मिस काई के सामने आकर कुनाई लेकर खड़ा हो जाता है और वो उस एसेसिनेटर को कहता है कि मैं तुम्हें मिस काई को ले जाने नहीं दूंगा, तुम्हें मुझसे भिड़ना होगा। एंड देन वो उसके पीछे भागने लगता है बट एसेसिनेटर भी आगे भागने लगता है और वो मीन्स भागते ही जाते हैं। और बहुत भागने के बाद हम देखते हैं कि ऐसा सीन आता है जहाँ पर कवाकी उसके पास आ जाता है और एसेसिनेटर के पास कोई चारा नहीं होता, इसलिए वो पेपर बॉम्ब फेंक देता है हर जगह पर और वो एक्सप्लोड हो जाते हैं। इसी का फ़ायदा उठाकर वो एसेसिनेटर वहाँ से भाग जाता है और वहाँ पर बहुत सारा एक्सप्लोजन होता है जिसके नीचे हमें हाना सेंसे दिखती है। वेल हाना सेंसे यहाँ पर क्या कर रही है? वेल छोड़ो यार, कवाकी के पीछे आई होगी उसे देखते देखते। वेल देन रात हो जाती है, एकेडमी फेस्टिवल पूरा बेकार हो जाता है और सारे लोगों को रेस्क्यू किया जाता है। हाना सेंसे को भी उठाया जाता है, बेचारी बेहोश होती है। देन कवाकी और बाकी सब भी उसके साथ ही होते हैं वहाँ पर। वेल देन कवाकी कहता है कि बेचारी हाना सेंसे वो हमें देखते हुए आई थी बट उसका ही हाल बेहाल हो गया। देन मिस काई कहती है मैं ही टारगेट थी, वो लोग मुझे ही मारने आए थे। वेल ये सुनकर कवाकी कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो लोग तुम्हें मारने आए थे। एंड देन वो कहती है कि मैंने मेरे घर पे मेरे फादर और बाकी सारे लोगों के मतलब मुझसे सुना है कि
मेरे पीछे बहुत सारे लोग पड़े हैं और मुझे मारने की ट्राई कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि अब जो असैसिनेटर आया था वो मुझे मारने आया था। और कावाकी, अब इससे मुझे समझ में आता है कि तुम मुझे गार्ड कर रहे हो। क्या सच में कावाकी? वेल, इस बात के लिए कावाकी के पास कोई शब्द नहीं होता है, उसे लगता है कि अब क्या ही कहूँ इससे। बट वेल, एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। आपको क्या लगता है कि वो असैसिनेटर कौन था? जाके कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए सायोनारा।